3 दशकों से ज्यादा समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया। इस चुनाव में खजूरिया साहब का टिकट पलट दिया गया। खजूरिया साहब ने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा, खामियाजा भी भुगता कि इन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। पार्टी के अंदर कुछ स्वार्थी लोग हैं, ठग लोग हैं, जिन्होंने हमारी टिकट काटने का काम किया। आप हमारे 157 पोलिंग स्टेशन के अंदर युवा साथी जो बड़े जुझारूपन से काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को आप टिकट दे दीजिए, हम एमएलए बनाकर उनकी झोली में डाल देंगे। लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं, उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं करवाने दिया। उधमपुर के बाजार में घूमने पर वो लोग बोलते हैं कि यार उनसे पूछ लीजिएगा कि कहीं वो नेता रविंदर रैना तो नहीं है। देखिए, मैं खुल के कहूंगा, हम वो लोग हैं। खुल के कह रहे हैं तो खुल के कहना पड़ेगा। खुल के बात करूंगा। मेरा कहना है, हम अपनी लकीर को लंबा करते हैं, बड़ी करते हैं, किसी की लकीर को मिटाना नहीं। मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना आपसे। आप भले ही घुमाएंगे अपने जवाब में, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा आपसे। क्या रविंदर रैना उनकी वजह से आपका टिकट कटा? हाँ या ना या नो कमेंट? देखिए, मैं कहता हाँ या ना या नो देखिए, कमेंट मेरा कहना बड़ा उचित होगा। पार्टी को आपने एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार आप चुनाव का पर्चा भरेंगे। क्या हुआ? जिसको टिकट दिया गया, पठानिया जी को हम ही ने पार्टी में लाया। मेरा छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी को हराने का काम किया। उसके कई तथ्य हैं, कई वीडियोस हैं। इंडिपेंडेंट आपने पर्चा भरने का फैसला किया, आपके फोन बजने लगे और दिल्ली से आपके पास फोन आने लगे पार्टी हाईकमान से। आए या नहीं आए? देखिए, मैंने देश के अंदर काम आप किया। देश वेश बहुत लंबा ले जा रहे हैं। हाँ आए या नहीं आए ये बताइए मुझे। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय ललन टॉप की टीम जम्मू कश्मीर के उधमपुर में है। टू बी वेरी प्रिसाइज, जम्मू संभाग में है। और जब आप जम्मू की तरफ आते हैं तो आपको पॉलिटिक्स में एक चेंज दिखाई देता है। आप कश्मीर में थे, जब हमारी कश्मीर की रिपोर्ट्स को देख रहे थे आपको, तो आपको एनसी वर्सेस पीडीपी की लड़ाई सुनाई दे रही थी। अब जम्मू में आते ही आपको बीजेपी बनाम कांग्रेस जैसी एक खांटी लड़ाई सुनाई देने को मिलती है। और ये सीट है उधमपुर ईस्ट। उधमपुर ईस्ट से जिस प्रतिभागी ने, जिस कैंडिडेट ने खासी चर्चा बटोरी है, वो हमारे साथ फ्रेम में है। उनका नाम है पवन खजूरिया और उनके साथ 2-3 किस्म के उनके परिचय नत्थी हैं। मैं वो परिचय दे देता हूँ। परिचय ये भी है कि करीब 3 दशकों से ज़्यादा समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किया, प्रदेश में अलग अलग लेवल पे काम किया और प्रदेश में पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। इस चुनाव में जब चुनाव लड़ने की बारी आई और सूचियां निकलने लगी, और जैसा हर राज्य में हुआ, इस राज्य में भी सूचियों में फेरबदल हुआ। कहा गया कि खजूरिया साहब का टिकट तो पक्का हो गया था बीजेपी से, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट पलट दिया गया। इनके पुराने जान पहचान के आरएस पठानिया को दे दिया गया। इससे नाराज़ होकर खजूरिया साहब ने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा और अब चुनाव मैदान में है। इंडिपेंडेंट पर्चा भरने का खामियाजा भी भुगता कि इन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया, निष्कासित भी कर दिया गया, बाद में सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ये तो सारी कहानियां हैं जो आने पे सुनाई देती हैं। और कहानियां हम खजूरिया जी के से सुनना चाहेंगे। सर कैसे हैं, हालचाल क्या है आपका? बहुत बढ़िया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया तरीके से। ये उधमपुर पूर्वी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा बनी है, मुझे 35 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का अवसर मिला, समर्पित भाव से सेवा की, देश के अंदर काम करने का अवसर मिला, प्रदेश के अंदर अनेकों प्रदेशों में चुनाव में जाने का, अलग अलग जगह के माध्यम से जाकर कई बार प्रचार में सारा काम करते हुए पूर्णकालिक के रूप में काम किया। लेकिन आज हमारी पार्टी की तरफ से मैं कोई गलती नहीं मानता। पार्टी के अंदर कुछ स्वार्थी लोग हैं, कुछ ठग लोग हैं, जिन्होंने ईमानदारी के नाम पर कोई चुनाव ना लड़े ऐसा संकल्प लेकर निकले थे, जिन्होंने हमारी टिकट काटने का काम किया। जब हमारी टिकट कटी, कोई दिक्कत नहीं, 35 वर्ष सेवा की तो और सेवा करते। हम लोग टिकट कटने पे आ जाते हैं साहब 2 मिनट बाद। आपका नामांकन बड़ा चर्चा में था। जब आप नामांकन भरने गए, उधमपुर में नामांकन आपने भरा और आपने कहा कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैं जनता की अदालत में हूँ। और आपने कहा जितने भी मेरे कार्यकर्ता, जितने मेरे साथी आए हैं, सब लोग मुझे 100-100 रुपये का दान दीजिए, तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, लड़ सकूंगा। टू बी वेरी प्रिसाइज, ये बात सही है क्या है? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। उधमपुर पूर्वी विधानसभा के अंदर जब आज़ाद उम्मीदवार की बारी है, मैं उसी बात पे आ रहा था। ये चुनाव लड़ने का निर्णय मेरा नहीं है। हमने वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, क्या करें, तो कार्यकर्ताओं का कहना था कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन हमने उनकी बात को अनसुना करते हुए हमने पार्टी को एक मैसेज भेजा। हमने कहा आपने हमारी टिकट काटी, कोई दिक्कत नहीं,
35 वर्ष सेवा की है और सेवा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10-20 साल और सेवा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे 157 पोलिंग स्टेशन के अंदर कई वर्षों से काम करने वाले हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी जो बड़े जुझारूपन से काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को आप टिकट दे दीजिए, किसी एक को टिकट दे दीजिए, हम एमएलए बनाकर उनकी झोली में डाल देंगे। लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं, उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं करवाने दिया, जिसका नतीजा निकला सभी मजहब के लोग, सभी जातियों के लोग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, सभी ने एक स्वर में, एक आवाज़ में आवाज़ लगाई, पवन खजूरिया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आज उस दिन के बाद लगातार एक जन सैलाब, जो आशीर्वाद, जो प्यार, स्नेह हमारी माताओं बहनों से मिल रहा है, बुजुर्गों से मिल रहा है, साथियों से मिल रहा है, मैं उनका शब्दों से धन्यवाद नहीं कर पा रहा। मैं उनका पूरी ज़िंदगी ऋणी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। अब उस बात पे आते हैं जब आपने ये बात जो है छूट गई थी कि आपने कहा कि पार्टी को आपने एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप उम्मीदवार, बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार आप चुनाव का पर्चा भरेंगे और लड़ेंगे। क्या हुआ? देखिए, उसमें संदेह कोई नहीं। मैं ये कहूँगा, जिसको टिकट दिया गया पठानिया जी को हम ही ने पार्टी में लाया। मेरा छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी को हराने का काम किया। उसके कई तथ्य हैं, कई वीडियोज़ हैं। उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हराने का काम किया। उधमपुर के सांसद जो हैं, पीएमओ में मंत्री, सभी कार्यकर्ताओं में यही रोष था, अन्यथा कोई बात नहीं थी। उनका यही रोष था, किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, हमारा यही कहना था। जरूरी नहीं हमें टिकट दीजिए, हम स्वार्थी नहीं हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले, समर्पित भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमने कहा किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, हम एमएलए बनाकर उनकी झोली में डाल देंगे, लेकिन हमारी बात को अनसुना किया गया। अब हम पूरे प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लगे हैं, पूरे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं धन्य है ऐसे हमारे उधमपुर पूर्वी विधानसभा के सभी मजहब के लोगों को, जिन्होंने यहाँ भाईचारा कायम किया है। देश के अंदर आप भी जानते हैं, जब भी कोई चुनाव होता है, लोग अलग अलग मजहब में बंट जाते हैं, अलग अलग जातियों में बंट जाते हैं। केवल उधमपुर पूर्वी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसके अंदर आज़ाद उम्मीदवार के साथ सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, साथी सब एकजुट, अलग अलग धर्मों के साथ, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग जातियों के, सब एक गुलदस्ता बनाकर भाईचारे को कायम करते हुए आज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आप भाजपा के साथ 35 साल तक जुड़े रहे। साल 2014 में भी आपने पर्चा भरा था। चुनाव में असफल रहे थे, वो बात अलग है, लेकिन इस राज्य के ठीक पहले वाले विधानसभा चुनाव भी आप लड़े थे। और इस बार आपका जब टिकट कटता है तो ये कहा जाता है टिकट पहले भी मतलब तय हो गया था, आपका नाम तय हो गया था और पेपर में भी आ गया, और फिर अचानक से पलट गया। ये भी कह दिया गया, लगभग फाइनल हो गई थी। जब आप ये बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश के धूर्त नेताओं ने, कुछ नेताओं ने आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र किया, उधमपुर के बाजार में घूमने पर वो लोग बोलते हैं कि यार उनसे पूछ लीजिएगा कि कहीं वो नेता रविंदर रैना तो नहीं है। देखिए, मैं खुल के कहूँगा, हम वो लोग हैं। खुल के कह रहे हैं तो खुल के कहना पड़ेगा। खुल के बात करूँगा। मेरा कहना है, कभी भी किसी के ऊपर टिप्पणी, किसी के ऊपर छिंटाकशी करना, हमने पूरे 35 वर्ष काम किया है। हमने केवल और केवल समाज को जोड़ने का काम यहाँ किया है, हमने तोड़ने का काम नहीं किया। देश को बनाने का काम किया, देश को तोड़ने का काम नहीं किया। आज भी जो हम सब लोग एक काफिला बनाकर चले हैं, समाज को बनाने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम। अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, उनको उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। यही लड़ाई हम सब लोग लड़ रहे हैं। हम अपनी लकीर को लंबा करते हैं, बड़ी करते हैं, किसी की लकीर को मिटाना नहीं चाहते। चलिए, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा काम है सवाल पूछना आपसे। आप भले ही घुमाएंगे अपने जवाब में, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा आपसे। क्या रविंदर रैना की वजह से, जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनकी वजह से आपका टिकट कटा? हाँ या ना, या नो कमेंट? देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए, कमेंट मेरा कहना बड़ा उचित होगा। क्या है, हम समर्पित भाव से जो काम करने वाला कार्यकर्ता होता है, 35 वर्ष पार्टी की सेवा की समर्पित भाव से, आज हमने जनता जनार्दन के आगे अपने आप को समर्पित किया है। मेरा खुले मन से और आपके सामने ये कहना है, किसी के ऊपर टिप्पणी करना हमारा स्वभाव ही नहीं है। चलिए, नो कमेंट वाला मतलब जवाब है आपका, ये समझ गए, हम लोग भी इतने समझदार हैं, ठीक है। अब पवन जी ये बताइए ये बताइए पवन जी, आपको जब इंडिपेंडेंट आपने पर्चा भरने का फैसला किया, तो एक छोटा सा इनपुट है मेरे पास। आपके फ़ोन बजने लगे और दिल्ली से आपके पास फ़ोन आने लगे, पार्टी हाईकमान से, वरिष्ठ नेताओं के। आए या नहीं आए?
देखिए, मैंने देश के अंदर काम आप किया है। देश वेश बहुत लंबा ले जा रहे हैं, हाँ आए या नहीं आए ये बताइए देखिए, मुझे। मैंने देश के जितना हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है सबके साथ काम किया है। जी। मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। प्रदेश के अंदर कोई ऐसा पद नहीं है जिस पे मैंने काम नहीं किया है। एक कार्यकर्ता से लेकर, पोलिंग बूथ से लेकर, वार्ड अध्यक्ष से लेकर, मंडल के विभिन्न पदों पे काम करते हुए, जिला के विभिन्न पदों पे काम करते हुए, प्रदेश के विभिन्न पदों पे काम करते हुए, म्यूनसिपल काउंसिल का अध्यक्ष रहा हूँ, म्यूनसिपल काउंसिल का काउंसलर रहा हूँ, अनेकों पदों पे काम किया है। राष्ट्रीय नेताओं के साथ हमारा एक परिवार वाला रिश्ता है। फोन आए कि नहीं इस आए? नाते से ये तो स्वाभाविक है, जब कोई आदमी पूरे समाज के अंदर सामने खुल के ये कहता है कि मैं परिवार के अगेंस्ट जाकर एक नामांकन पढ़ने की बारी आई और हमारा पूरे माताएं बहनें सब ने एक मत होकर सबने कहा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे निकलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये संकल्प लिया गया तो सबका ये कहना था कि इस उधमपुर पूर्वी विधानसभा के अंदर एक पवन खजूरिया अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा, या हज़ारों लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हर माँ चुनाव लड़ रही है, हर बहन चुनाव लड़ रही है, हर मेरे बुजुर्ग पिता समान चुनाव लड़ रहे हैं, सभी युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं। एकमात्र ऐसी विधानसभा आपको दिखेगी देश के अंदर जिसके अंदर सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ एक विधायक नहीं बनेगा, अनेकों विधायक। ठीक है, चलिए आपने ये बात तो चौथी बार कह दी कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात बताइए, चुनाव अगर जीत गए आप, ठीक है, अगर चुनाव में अगर आज भी आप ये देखकर अगर बोलेंगे तो मुझे लगता है मुझे उत्तर नहीं देना होगा। अरे हमको तो बोलना पड़ेगा नेताजी। अगर बोलेंगे ये जनसैलाब देखते हुए रात को, अगर जनसैलाब देखकर अगर बोलेंगे मेरे भाई, तो मुझे लगता है मुझे उत्तर देना उचित नहीं होगा। अन्यथा ये बुजुर्ग जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेरे भाई जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। पवन जी एक बात बता दीजिए, मेरा तो काम है सवाल उठाना, आप अपने जीत के दावे करते रहिएगा, ठीक है। अब आप मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद बीजेपी बोलती है कि आइए पवन जी वापस आइए, निलंबन वापस लिया जाता है, जाएंगे? देखिए, हमारा सीधा कहना है, मैंने पहले कहा हम एक नीति पे काम करने वाले लोग हैं, नहीं जाएंगे। दोगली नीति पे काम नहीं करते। जैसे हमने 35 वर्ष पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित किया था, आज हमने जनता के लिए अपने आप को समर्पित किया है। जो मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी तय करेंगे, उनका जो कहना होगा मेरे लिए वंदनीय है। उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। चलिए, हाँ क्या बोलूं? हाँ, ओपन एंडेड जवाब है आपका। मेरे साथी कह रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट कि आपका जवाब बड़ा ओपन एंडेड है कि ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर, एक कहावत है ना। जो जनता जनार्दन कहेगी, ये चुनाव ही जनता जनार्दन लड़ रही है। मुझे लगता है जो जनता जनार्दन कहेगी, मेरा जो फैसला जनता जनार्दन जो कहेगी वही फैसला। चलिए एक चीज़ बताइए, अब आप फिर से घुमाएंगे मुझे लगता है। हम सीधे लोग हैं, घुमाना हमें आता नहीं, स्पष्ट नीति पे। अरे नहीं, अभी इंटरव्यू छपेगा तब कमेंट पढ़ लीजिएगा, लोग लिखेंगे। ठीक है, ये बताइए पवन जी कि मेरे पास 3 नाम है और तीनों नामों की तरफ से आपको फ़ोन आया और ये भी कहा गया कि आपने एक हद के बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया क्योंकि आप अपने फैसले से हटना नहीं चाहते थे। ये 3 नाम हैं, जितेंद्र सिंह, राम माधव और जेपी नड्डा। इन तीनों में से कुछ नामों से फ़ोन आया या नहीं आया, नो कमेंट। अब एक शब्द में जवाब देना है आपको। मैंने पहले कहा, हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करना है वही कहते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, राष्ट्रीय नेतृत्व को हम सब की तरफ से हमने उनके साथ काम किया है, वो हमारे लिए वंदनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। एकदम होंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पर कोई टिप्पणी करूँगा किसका फ़ोन आया किसका नहीं, ये स्वाभाविक है। जब परिवार का माँ से कोई बच्चा बिछड़ता है, बड़ा दुख होता है। हमने अपने घर से ही अपना पार्टी का ध्वज उतारा, हमें पता है कितना दुख हुआ था। तो कुल मिलाकर हमारे राष्ट्र नेतृत्व का कहना, जब उनका कोई बात करना, मुझे लगता है यहाँ इस माध्यम से बात करना उचित नहीं चलिए, होगा। आपके प्रतिद्वंदी हैं पठानिया जी, उन पर तो टिप्पणी कर दीजिए। बीजेपी ये सीट जीतेगी या हारेगी? देखिए, आप हमारे चुनाव प्रचार के अंदर, मैं बताता हूँ, चुनाव प्रचार के अंदर कहीं भी बता दीजिए, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हम अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं, हम अपना एजेंडा लेकर चले हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्म और अधर्म की लड़ाई है, झूठ और सच की लड़ाई है। धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, किसी पे टिप्पणी नहीं करते। आप मेरा कहीं भी देख लीजिए, हमारे छोटे भाई हैं। आज भी हमारे जितने भी हमने कार्यक्रम किए हैं, सब में कहा है जो भी कोई चुनाव लड़ रहा है हमारा भाई है, हमसे डरे नहीं। चुनाव के बाद हम सब इकट्ठा होकर काम करेंगे, यहाँ विकास का रथ दौड़ेगा। यहाँ कई ऐसी जगह देखी, कई गाँव ऐसे हैं यहाँ विकास अभी पहुँचा नहीं है। विकास का रथ चलेगा और गति से चलेगा। हमारा सबको आह्वान है, हम समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग। छोटा सवाल, 370 के एब्रोगेशन पर क्या सोचते हैं? और ये सवाल मैं तब पूछ रहा हूँ जब मैं कश्मीर कवर करके जम्मू में घुसा हूँ।
370 हटाया गया, उसको लेकर कश्मीर में अलग सेंटीमेंट है, जम्मू में अलग सेंटीमेंट, और आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, लेकिन बीजेपी से निलंबित भी हैं। आपका क्या सोचना है? एब्रोगेशन की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कश्मीर संभाग का एक अलग सिनेरियो है, जम्मू संभाग का एक अलग सिनेरियो रहता है। मुझे लगता है इस समय हम चुनाव प्रचार में लगे हैं, विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है इसी पे हम रुकें तो मुझे लगता है ज़्यादा उचित रहेगा। आपको चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे, मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।